एंकर मोनिका से सुने समाचार। गायत्री महायज्ञ के सह पावन प्रज्ञा पुराण कथा प्रवचन का भव्य आयोजन। मधुबनी जिले के लौकही प्रखंड के जहुरी पंचायत अंतर्गत जहुरी गांव में सेवानिवृत्त बीडीओ रजत किशोर सिंह, समाजसेवी उमेश कुमार साहू एवं अन्य के द्वारा 5 दिवसीय नवचेतना जागरण गायत्री महायज्ञ सह पावन प्रज्ञा पुराण कथा प्रवचन का भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गायत्री महायज्ञ कथा प्रवचन को लेकर पूजा कमेटी एवं ग्रामीणों के नेतृत्व में गायत्री महायज्ञ पंडाल परिसर से 511 कुमारी कन्याओं के द्वारा भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई। कलश शोभा यात्रा पंडाल परिसर से निकलकर जहुरी राजा चौक होते हुए सिंगराही लौकही बाजार, अटरी लौकही पुरानी बाजार लौकही थाने के पास होते हुए जहुरी चौक होते हुए जहुरी गांव स्थित धार्मिक पोखर में पहुंचकर पंडित के शुद्ध मंत्रोच्चारण से पूजा अर्चना की गई। इसके बाद कुमारी कन्याओं ने पोखर से कलश में जल भरकर पुनः गायत्री महायज्ञ पंडाल परिसर में पहुंचकर पंडित के शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ कलश स्थापित किया गया। शांति कुंज हरिद्वार के विद्वान पुरोहितों द्वारा गायत्री माता की पूजा अर्चना एवं कीर्तन भजन कर आरती की गई। धार्मिक गीतों की ध्वनि से इलाके का माहौल भक्ति में रहा। वहीं इसे लेकर मंदिर परिसर को खूबसूरत ढंग से सजाया गया है। इस मौके पर समाज सेवी उमेश कुमार साहू ने बताया कि इस गाँव में दूसरी बार गायत्री महायज्ञ कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। पूजा कमेटी के द्वारा कलश शोभा यात्रा के दौरान कई प्रकार की झांकी भी निकाली गई। वहीं गायत्री महायज्ञ में भाग लेने के लिए नेपाली और भारतीय श्रद्धालु भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। गायत्री महायज्ञ में विधि व्यवस्था के लिए जिला परिषद सह जिला शिक्षा समिति अध्यक्ष विनोद कुमार शाह, भोगेंद्र मिश्र, सुबोध शास्त्री, समाज सेवी दिनेश शाह, शोभित शाह, सुधीर कुमार यादव, चुनू शाह, पप्पू यादव सहित अन्य की मौजूदगी रही। वर्षों से दर्शन की आस लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी, देव पाने को प्यार बड़ी प्यास लगी थी। पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, पहुँच नहीं पाए कभी द्वार तुम्हारे, त्रिकोण नयन किए दर्श तुम्हारे। मैं भोगेंद्र मिश्र, जिला समन्वयक, अखिल विश्व गायत्री परिवार मधुबनी। गायत्री परिवार का उद्देश्य, जैसा कि भाई साहब ने बताया पूर्व में, कि मानव में देवत्व का विकास, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसका माध्यम है लोगों के विचार में जो दुश्चिंतन जो है, उस दुश्चिंतन को दूर करके और वो सदचिंतन के मार्ग पर चले। उसके लिए सत साहित्य का अध्ययन करे, सत्कार्य को करते रहे, ताकि समाज में परिवर्तन हो। सबसे पहले परिवर्तन अपने स्वयं से करना है। हम बदलेंगे, युग बदलेगा, उसके बाद परिवार निर्माण होगा, परिवार निर्माण के बाद समाज निर्माण, राष्ट्र निर्माण। इसका उद्देश्य है कि एक अच्छे राष्ट्र को हम अच्छे नागरिक दे सकें। अभी नागरिकों की कमी नहीं है। कहते हैं मोदी जी कि सबसे युवा देश है भारत, लेकिन युवा की दशा क्या है, दिशा क्या है, वो सब लोगों के सामने है। लोग नशे में व्यस्त हैं, तो दुश्चिंतन में लगे रहते हैं। जत्र तत्र घटनाएं घटती रहती है जो इसकी अपेक्षा नहीं है। यह तभी संभव है जब लोग सत्चिंतन के मार्ग पर चलेंगे। गायत्री उपासना
जिसमें सद्बुद्धि की प्रार्थना की जाती है। उसके माध्यम से हम सद्बुद्धि की याचना करते हैं परमात्मा से। तो सद्बुद्धि की याचना करेंगे, जो याचना करेंगे, विज्ञान का है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सिद्धांत है वो यही कहता है कि आप जैसा सोचेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। ठीक, क्या सुनना? मेरा नाम रजत किशोर सिंह, ग्राम लोकी और झौड़ी के जो बहुत सटे हुए हैं, और मैं सरस्वती शिशु मंदिर जो गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ है राजस्थान, वहाँ से मैंने अपनी एजुकेशन शुरू की और 29 वर्षों की सेवा के बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ। ऐसे बहुत समय हमको मिला, बहुत से महोत्सव हम लोग कराए, लेकिन अपने के लिए हम लोगों ने कुछ कर नहीं पाया। तो आज हमें एक जागृति हुई गायत्री परिवार के तरफ से। तो अपने सटे हुए जो समाज है, जहाँ की हम छोटे से बड़े हुए हैं, उस समाज में इस धर्म का कैसे प्रचार हो और लोग कैसे जुड़े, इस पर आज हम लोग यहाँ फोकस किए हैं। और 5 दिवसीय यहाँ यज्ञ भी है। यज्ञ के माध्यम से और ख़ास करके मीडिया महोदय के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़े, और इतना ही नहीं, यज्ञशाला तक ही सीमित नहीं रहे, अपने घर पर जाए, छोटे छोटे चुनमुन बच्चों के साथ इसकी चर्चा करें और इसका विस्तार करें। हमारे शांति कुंज से भी लोग आए हुए हैं, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो ये आयोजक हैं उमेश जी, बातों बातों में ही इन्होंने ये यज्ञ को ठाना है और ये अब सफलीभूत नज़र आ रहा है। और ख़ास करके हमारे वहाँ एक गायत्री माता बैठी हुई है, जोश जरूर इतना है कि वो उनके पैर में भी दर्द है, फिर भी वाकर लेकर के आई हुई है, जिनको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, तो ये देखे हैं कलश यात्रा जो निकला है, तो ये कहाँ, इस मंदिर परिसर से निकल करके, यज्ञशाला से निकल के कहाँ तक कलश भार? ये कलश यात्रा यहाँ से निकल करके राजा चौक जाएगी, राजा चौक से सिंगराही होते हुए फिर वो झौड़ी चौक आएगी, और झौड़ी चौक से फिर सीधे ब्रह्म स्थान है आगे में, करीब 500 मीटर की दूरी पर ब्रह्म स्थान पर जा कर के जल भरेगी और वहाँ से पुनः यहाँ पर वापस आएगी। अच्छा, क्या शुभ नाम क्या है? रजत किशोर सिंह, सेवानिवृत्त वीडियो। मेरा नाम उमेश कुमार साहू, स्थानीय झौड़ी पंचायत का रहने वाला हूँ। अच्छा, तो यह गायत्री मंत्र जो हो रहा है महायज्ञ, यह आपके मन में कैसे उत्पन्न हुआ कि यहाँ महायज्ञ, गायत्री महायज्ञ करें इस गांव में? एक बार गुरुदेव की कृपा से हम अपना गांव में 5 कुंडलीय यज्ञ करवाए थे 2020 में। इस साल लॉकडाउन लगा था। उसके बाद हम गुरुजी से दक्षिणा लिए, श्री राम शर्माचार्य जी से। उसका नाम सुनकर किसी पंडित के द्वारा अपना घर पर बुलाकर हम अपना पूरा परिचय के साथ हम अपना दीक्षा लिए। दीक्षा लेने के बाद हम शांति कुंज गए, 9 दिवसीय वहाँ पर 9 दिन का वहाँ पर 9 दिवसीय होता है, वो करके आए हैं। अपना बेटी के भी करवाए, अपना पिताजी के भी किया है, फिर एक बेटी के करवाए। वहीं पर मेरा मन उपतन हुआ, मेरा गांव में कम से कम हम तो विचार किए थे 24 कुंड का, लेकिन 24 नहीं 9 कुंड का हम यज्ञ यहाँ पर भव्य से भव्य करवाए हैं। और मेरा गांव का भी, मेरा गायत्री परिवार, पूरा जिला का भी सबका सहयोग से यह भव्य कार्यक्रम हम किए हैं। अच्छा, तो ये 9 कुंड लिए आप, 5 दिवसीय और 9 कुंड लिए? 5 दिवसीय 9 कुंड लिए। अच्छा, तो ये महायज्ञ करवा रहे हैं, क्या नाम हुआ? उमेश कुमार साहू।